कृष्ण दामोदरम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम राम नारायणम जानकी वल्लभम। प्रहलाद जी जो है अपने पिता से स्तुति कर रहे हैं, पिताजी यह आपका इतना विकराल रूप देखकर देवी देवता सभी परेशान हैं, कृपया आप शांत हो जाइए। आपके इस भयंकर स्वरूप को देखकर देवों को डर लग रहा है, किंतु मुझे कोई भय नहीं है। मुझे आपके उग्र स्वभाव का कोई भय नहीं है, मुझे तो इस संसार का ही भय है। त्रस्तो अरम्यम कृपणवत्सल दोषाग्र सारथी चक्रगदनाधिग संप्रणजीत बद्धास्वकर्म मृषितम तेंगमूलम प्रयुतो अपवर्ग शरणम हीयसे कदानु। हे दीनबंधु, मुझे तो मात्र इस असह्य और उग्र संसार चक्र में पिस जाने का ही भय है। मेरे कर्म पाथों से बांधकर मुझे इन भयंकर जंतुओं के बीच छोड़ दिया गया है। सब जीवों के एकमात्र शरण और मोक्ष स्वरूप ऐसे अपने चरणों में, हे नाथ, प्रसन्नता से आप मुझे कब बुलाएंगे? आप ही शिव सभी के आश्रय हैं, आप ही मेरे प्रिय सुहृद हैं, आप ही सभी के परम आराध्य हैं। आपकी लीला कथा का गान करता हुआ मैं बड़ी सरलता से संसार की कठिनाइयों को पार कर जाऊंगा। दृष्टा मया दिवि विभो अग्नि दर्शन पाना आयुषरो विभव इच्छत यांजनोऽहम् ये स्मृति पितु कुपिता सब्रजे वात्रम्बु विश्वभुजतेन लुलिता सदुते निरस्ता। हे भगवान, जिन्हें प्राप्त करने के लिए संसारी लोग उत्सुक रहते हैं, वह स्वर्ग में प्राप्त सभी लोकपालकों की आयु, लक्ष्मी और वैभव मैंने देख लिया है। मेरे पिता के लिए किसी वस्तु की कमी थी, आँखों का एक ही संकेत सब कुछ ला देने के लिए समर्थ था। स्वर्ग की सारी संपत्ति भी उनके लिए प्राप्त थी, फिर भी उनका नाश हो गया। भोग उपभोग के ऐसे विनाशकारी परिणाम मैंने देख लिए, अतः मैं भोगोपभोग, दीर्घायु, लक्ष्मी, ऐश्वर्य, इंद्रिय भोग्य वस्तु या ब्रह्मा का वैभव आदि की इच्छा नहीं करता हूँ। मैं तो कहता हूँ आयु श्रियम विभवैन्द्रियमा विरंचति न इच्छाम ते। भगवान, ये संसार तो अंधकार से भरा हुआ एक ऐसा कुआं है जिसमें काटने के लिए हमेशा तत्पर एक काल सर्प घूमता रहता है। इस कुएं में विषय भोगों की इच्छा वाली मनुष्य फंसे हुए हैं। हे वैकुंठनाथ, मैं ये सब कुछ जानता हूँ, फिर भी मेरा मन आपकी लीलाओं की कथा में लग नहीं पाता। मेरे मन की दुर्दशा हो गई है, वो पाप वासना से दूषित हो गया है और स्वयं भी दुष्ट है। वो काम वासना के लिए ही आतुर रहता है।
वो हर्ष शोक लोक परलोक धन पत्नी पुत्र आदि की चिंता में ही डूबा रहता है। मन इधर उधर भटकता रहता है और उसे नियंत्रित करना बड़ा कठिन है। वो कामातुर है, भयत्रस्त है, भांत भांत की इच्छाओं से दूषित और दुखी है। मन के इन विशेषणों के विषय में सोचो। मन तो दुरितम दुष्टम असाधु तीव्रम कामातुर हर्ष शोकम भयाशरणार्थ है। अतः आपकी कथाओं के प्रति मेरा मन उदासीन है। मन की ऐसी स्थिति के कारण मैं दीन बन गया हूँ। ऐसी दशा में मैं आपके तत्व का विचार कैसे करूं? हे नाथ, मेरे ऐसे मन को नियंत्रित करने की शक्ति मुझे दीजिए और मेरी इच्छा कीजिए। नरसिंह स्वामी ने कहा, बेटा, बिगड़ा हुआ मन भगवान के नाम जप के बिना सुधरता नहीं है। पहला तेरा मन शुद्ध है, अतः तू मेरा दर्शन कर सका। मन की दशा की बात तो हो गई, अब इंद्रियों की दशा देखें। प्रहलाद कहते हैं, वैसे तो मैं मात्र 5 वर्ष का हूँ, फिर भी मेरा 5 स्त्रियों के साथ विवाह हो गया है। ये 5 पत्नियाँ मुझे चैन से बैठने नहीं देती, ये मुझे नचाती रहती हैं। वे हमेशा अतृप्त ही रहती हैं, भोजन से तृप्ति नहीं होती और भोग से ही यदि तृप्ति हो सकती तो ये जीव तो कई जन्मों के भोग उपभोग करता आया है, फिर भी उसे तृप्ति नहीं हुई है। तृप्ति भोग से नहीं, त्याग से ही हो सकती है। ये लूली माने जीव मुझे बहुत नचाती है। यदि इसे राजी करता हूँ तो आंखें सताने लगती हैं कि जरा सिनेमा तो दिखा दो। क्या सिनेमा से मनोरंजन प्राप्त हो सकता है? मनोरंजन तो तब मिलता है जब मन निर्विषय बनता है और इंद्रियां आत्मस्वरूप में लीन हो जाती हैं। सच्चा आनंद तो तभी मिलता है। मनुष्य जानता ही नहीं कि सच्चा सुख और सच्चा आनंद कहाँ है। आँखों को समझाता हूँ तो कान चैन नहीं लेने देते। इन्हें तो रेडियो से सिनेमा संगीत सुनना है। जो व्यक्ति मानव जीवन सफल करने की इच्छा रखता है वह श्रृंगारी गीत कभी नहीं सुनता। स्पर्श सुख भी मुझे सताता है। मैं जानता हूँ कि मेरा शरीर हाड़ मांस के सिवा और कुछ भी नहीं है, फिर भी मैं लाचार हूँ। मेरा सयानापन न जाने कहाँ गायब हो जाता है। इन इंद्रियों ने अनेक पत्नियों वाले पति से मेरी दुर्दशा कर दी है। मेरी दुर्दशा तो देखो। जिव्याक तो अपहृति विकसति माँ वृत्यप्ता शिशनो अंतरस्तु गुदरम श्रवणम कुतस्य चति अघ्राणोनति चलतकिका च कर्म शक्ति वहर शपथन्या इव गेपति लुनंती। हे अच्युत, हमेशा अतृप्त रहने वाली ये जीव मुझे स्वादिष्ट रसों को की ओर खींचती रहती है। जननेन्द्रियाँ विषय भोग के लिए सुंदर स्त्री की ओर, त्वचा कोमल स्पर्श की ओर, पेट भोजन की ओर, कान मधुर संगीत की ओर, नाक भीनी भीनी सुगंध की ओर, चपल नेत्र सौंदर्य की ओर मुझे आकर्षित करते रहते हैं। कर्मेंद्रियां भी अपने अपने विषयों की ओर मुझे आकर्षित करती हैं। मेरी दशा तो ऐसी हो रही है जैसे कि कई पत्नियां वाले किसी पुरुष को सारी पत्नियां अपने अपने शयन गृह की ओर खींच रही हों। कोई एक चोर किसी के घर में चोरी करने के लिए घुसा। किसी साहब का घर था, वहाँ उसको उसकी 2 पत्नियां थीं। एक पत्नी साहब के केस पकड़कर ऊपर की ओर खींच रही थी,
तो दूसरी पत्नी साहब के पांव पकड़े नीचे की ओर घसीट रही थी। चोर ने जब ये दृश्य देखा तो अपनी हंसी रोक न सका और वो हंसने के कारण पकड़ा गया और उसे राजा के पास ले जाया गया। चोर ने राजा से विनती की कि मुझे चाहे जो दंड दीजिए, किंतु दो पत्नी वाले जैसे उन साहब जैसा दंड ना देना। ये कथा किसी और साहब की नहीं, जीव मात्र की है। 5 इंद्रियों के 5 विषय सच्चे पति नहीं हैं, किंतु पति होना चाहते हैं। वैसे तो 5 इंद्रियों के पति तो परमात्मा ही हैं। इंद्रियां परमात्मा के साथ ही सोती हैं, वे विषयों के साथ नहीं सो सकती। तृप्ति भोग से नहीं, त्याग में है। इंद्रियों के आवेग को सहकर उसे नियंत्रित करोगे तो सुखी होगे। भोग से वासना बढ़ती है, भोग उपभोग से इंद्रियों की रक्षा नहीं, क्षय ही होता है। भक्त रस से ही इंद्रियां पुष्ट हो सकती हैं। विषयों को चिंतन करने से शक्ति का क्षय होता है। ईश्वर स्मरण से शक्ति की प्राप्ति होती है। प्रहलाद आगे कहते हैं, प्रभु आप कहते हैं कि संसार का मोह त्याग कर मेरा ही भजन करो, किंतु भजन करें तो कैसे करें? आपने संसार में विषयों का ऐसा आकर्षण रचा है कि बड़े बड़े ज्ञानी भी भटक जाते हैं। माया ने संसार में विषयों का ऐसा आकर्षण रचा हुआ है कि बहुत से विद्वान भी भटक जाते हैं। संसार का सुख वैसे तो विष है, फिर अमृत सा ही लगता है। संसार की विषय ऐसे आकर्षक क्यों बनाए हैं आपने? जगत में ऐसे सुंदर पदार्थों को उत्पन्न ही क्यों किया? इन्हीं से तो इंद्रियां ललचाती हैं, लिहाजा वे फंसती हैं। नाथ मैं बालक हूँ, मेरी त्रुटियां क्षमा करना, किंतु मैं कहता हूँ कि जगत को सुंदर बनाया है। तभी तो इंद्रियां मोहग्रस्त हो जाती हैं। जगत के विषय ऐसे सुंदर हैं कि आँख ने देखा नहीं कि चित्त चंचल हो जाता है। संसार को ऐसा सुंदर ना बनाया होता तो कितना अच्छा होता। आप इंद्रियों को बस में रखने के लिए कहते हैं, किंतु सुंदर दृश्य को देखकर सयानापन हवा हो जाता है। अदिशि कथायाम समाप्तम मुरो सत्य। श्री कृष्ण भगवान की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।